जी कहानी का थोड़ा-सा हिस्सा और आगे बढ़ाते हैं। इसमें भी कुछ पॉसिबिलिटीज़ और कुछ और थ्योरीज़ हैं जिसमें आपको लगेगा कि काफ़ी हद तक सच्चाई है, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं वीडियोज़ बनाऊँगी, वीडियोज़ डालूँगी और हम खुद उस वीडियो का खुद से पोस्टमार्टम करेंगे और एनालिसिस करेंगे ताकि हमें खुद समझ में आ जाए। और बहुत सारे सवालों के जवाब तो हमें वैसे ही मिल जाएँगे जब ये वीडियोज़ ये जो सीरीज़ है वो एंड होगी, ठीक है ना? तो हम आगे बढ़ते हैं। पिछली वीडियो पर मैंने एक तस्वीर पहले आगे कर दी थी, फिर मैंने कहा था आपसे कि मैं वो बनी हुई है, रेडी है मेरे पास सारी उसकी चीज़ें, लेकिन मैं वो अगली वीडियो में अपलोड करूँगी। तो वो अगली वीडियो अब हम शुरू करते हैं। अच्छा, युवराज दिशा के बहुत क्लोज़ था और दिशा युवराज की एक्स मैनेजर भी रह चुकी थी। दिशा का जो अफ़ेयर था वो सूरज से चल रहा था, मगर सिवाय युवराज के इस बात को कोई और नहीं जानता था। अच्छा, फिर ऐसा होता है कि जो दिशा जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है सूरज से। जैसे कि पहले जिया ख़ान हो गई थी, आप लोगों को याद होगा जिया ख़ान का पूरा जो इंसिडेंट हुआ था वो सारा आप लोगों को अच्छे से याद होगा। तो यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे ही सीन हुआ, दिशा प्रेग्नेंट हो जाती हैं और सूरज बच्चे को नहीं रखना चाहता। वो दिशा से कहता है कि अबॉर्ट करा लो, मगर दिशा नहीं मानती है और युवराज से अपनी परेशानियों को डिस्कस करती है। और इस तरह एक दिन सूरज और युवराज के बीच झगड़ा हो जाता है। ये वही झगड़ा है जिसकी आई थिंक मेरे ख़्याल में मैं वीडियो एक बना चुकी हूँ। मैं एक वीडियो जो है मैं बना चुकी हूँ इस झगड़े के ऊपर। तो अगर नहीं हुआ तो मैं आगे फिर, क्योंकि मैंने सारे डॉट्स अब जहाँ-जहाँ से हो रहा है वो दोबारा से जुड़ जाएँगे। तो अगर आगे पीछे भी वीडियोज़ हो रही हैं तो आप देखते जाएँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो एक दिन ऐसा होता है कि सूरज और युवराज के बीच झगड़ा हो जाता है और सूरज अपने गॉडफ़ादर को युवराज के ख़िलाफ़ भड़का देता है और गॉडफ़ादर युवराज को लेट नाइट फ़ोन करके धमकी देते हैं कि अब तुम्हें कौन काम देगा, मैं भी देखता हूँ। अच्छा, फिर ये वही थी वो जो मैंने इम्तियाज़ खत्री की वीडियो डाली है, वो उस धमकी के बाद जो वो वीडियो डाली थी उसमें जो मैंने आपसे कहा था कि उसका एंगल आप चेंज करके देखें तो आपको मेरी बात समझ में आएगी कि असल में इम्तियाज़ खत्री नहीं, हमारा युवराज ही गुस्से में था और वो बार-बार अपना गुस्सा निकाल रहा था उस चीज़ पे, और वो यही था कि उसको काम मिलना बंद हो गया था। अच्छा, दूसरी तरफ जो सूरज दिशा को मुस्तकिल धमकी देता है, डराता है कि बच्चा अबॉर्ट करवा दे, लेकिन वो नहीं मानती, बिल्कुल जैसे जिया ख़ान नहीं मानी थी बच्चा अबॉर्ट करवाने के लिए। दिशा युवराज को अपना बेहतरीन दोस्त मानती थी और सब कुछ इसके साथ शेयर करती थी। तो उसने युवराज को सब कुछ बता दिया और युवराज ने दिशा को तसल्ली दी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारा साथ दूँगा, तुम्हारे लिए मैं फ़ाइट करूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि सूरज को ये बात समझ में आ जाए और वो तुम्हें अपना ले। एक दिन दिशा फ़ोन पर युवराज से बात कर रही थी कि अचानक से सूरज उसके फ्लैट आ जाता है। दिशा फ़ोन बंद कर देती है। दोनों के बीच बच्चे को लेके फिर से तकरार शुरू हो जाती है और कुछ देर के बाद युवराज को एक कॉमन फ्रेंड संदीप सिंह ये रहे, इनकी तस्वीर मैंने आगे पीछे कर दी थी, ये रही। तो संदीप सिंह जो हैं इनके कॉमन फ्रेंड होते हैं, वो फ़ोन करके इन्फॉर्म करता है कि दिशा ने अपने फ्लैट की 14th फ्लोर से कूद कर आत्महत्या कर ली है। तो अब क्या मतलब, ये वाक़ई आत्महत्या थी या किसी ने उसे धक्का दिया था, या वो कहानी जो मैं आपको इससे पहले सुना चुकी हूँ, उस कहानी को आप दोबारा से सुन लीजिएगा। मैं आगे फिर किसी और वीडियो में इसको सारे एक साथ दोबारा डॉट्स को कनेक्ट कर दूँगी। तो जब वो संदीप सिंह फ़ोन करके इन्फॉर्म करता है कि दिशा ने अपने फ्लैट की 14th फ्लोर से कूदकर आत्महत्या कर ली है, जैसे दिव्या भारती की मौत हुई थी, आप सबको याद है ना? तो युवराज जैसे मतलब जिसे सब कुछ पता था, गुस्से में आ जाता है कि मैं अब खामोश नहीं बैठूँगा और सबको सब कुछ सच-सच बता दूँगा कि असल किस्सा क्या था, क्या हुआ था। अब यहाँ पे रिया
रिया जो है, जो कि युवराज के साथ रहती थी, अब ये कैसे आई, कहाँ से आई, किस मकसद से आई थी, किसने इसे यहाँ भेजा था, ये फिर आगे कहानी के जो डॉट्स जुड़ते चले जाएंगे, आपको इसका पूरा खेल खुद ब खुद समझ आ जाएगा। बाकी का मैं आपको बता दूंगी, मगर अभी के लिए इस कहानी, इस थ्योरी पे ही हम फोकस करते हैं जो ऑलरेडी मौजूद है। तो रिहा एक तरफ तो युवराज के साथ थी, मगर दूसरी तरफ वो भट्ट साहब को सारी खबरें दिया करती थी और सूरज को भी बताया करती थी, क्योंकि सूरज से भी इसकी दोस्ती थी। इसने दोनों को बता दिया कि युवराज अब बहुत गुस्से में आ चुका है और वो मीडिया के सामने सारे राज खोलने की तैयारी कर रहा है। तो ये सुनकर सूरज जो था वो बहुत परेशान हो गया कि अगर युवराज ने मीडिया के सामने सब उगल दिया तो मेरा तो सारा का सारा करियर बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि पहले भी उसका नाम एक इसी तरह के केस, मतलब जिया खान के केस में आ चुका था। इसने घबराकर अपने करीबी साथियों को फ़ोन किया और उन सब ने मिलकर युवराज के लिए एक प्लान तैयार कर लिया, जिसमें बड़े बड़े नाम शामिल थे। अच्छा, अब आप ये बात बताएं मुझे कि ये इतना बड़ा काम था जिसके लिए इतने बड़े बड़े नाम जो हैं मदद करने मैदान में आ जाएं। क्या सूरज का नाम इससे पहले जिया खान के केस में सामने नहीं आया था? मगर क्या हुआ था? केस बंद कर दिया गया था, केस क्लोज़ हो गया था आत्महत्या के नाम पर। और आज तक जिया की माँ रुबीना अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए दर बदर भटक रही है। वो बैठी नहीं है, बिकॉज़ उसको पता है जो सच है, वो सच जानती है कि उसकी बेटी के साथ क्या हुआ था। उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मेरे पास वो तस्वीरें हैं जो शायद हर जगह शेयर नहीं हुई हैं, जिनमें उसके जो ज़ख़म हैं और उसके जो ब्रूसेस हैं वो बहुत क्लियर नज़र आ रहे हैं। तो अब आप खुद सोचें कि ये इतना बड़ा मसला था जिसके लिए इतने बड़े बड़े लोग यहाँ वहाँ से सब इकट्ठे हो गए। उन्होंने पूरी एक आर्मी बना ली कि अब तो युवराज का बस काम तमाम करना है, युवराज ने तो बस हमें बर्बाद कर देना। तो क्या युवराज का इतना डर था? तो युवराज का डर, इन्हें इतना डर कैसे हो गया? मतलब क्या सिर्फ यही बात थी या कोई और बात थी? मतलब ऐसे केस से निकलना तो सूरज के लिए कोई मुश्किल काम ही नहीं था। फिर ये इतने सारे लोगों ने मिलकर युवराज के लिए प्लान क्यों बनाया? आप सोचिए, क्या इतनी सी बात थी? इसी तरह के केस से पहले भी जो सूरज साहब हैं वो निकल चुके थे। तो जब वो निकल चुके थे तो उनके लिए तो इस केस से भी निकलना कोई इतना मुश्किल काम नहीं था, और यहाँ तो कोई इतने विटनेस भी नहीं थे। जिया के साथ तो उसके अफेयर की खबरें बहुत आम थीं, लेकिन दिशा के साथ उसका जो अफेयर था और वो प्रेग्नेंट थी, वो बात इतनी आम नहीं हुई थी। तो ऐसे केस से निकलना तो उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। अच्छा, और युवराज के लिए सब इकट्ठे होना, इतनी प्लानिंग करना, मतलब जबकि युवराज किसी ऐसे स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से भी नहीं था कि वो निपोटिज्म की जो कहते हैं ना, वो बीज भी नहीं था वो तो सबको कंफर्म डर होता कि यार ये तो हमें मतलब बर्बाद कर देगा। ऐसे ऐसा क्या था? फिर सोचें आप इसमें, मतलब एक ये बात पर तो आपका दिल नहीं मानेगा कि सिर्फ ये बात थी जिसके से पहले भी सूरज निकल चुका था, तो इस केस से भी वो आराम से निकल सकता था। यहाँ तो इतने विटनेस भी नहीं थे। फिर सोचें कि ऐसा और क्या राज हो सकता था जिसको छुपाने के लिए युवराज के पीछे गए ये सब के सब। अच्छा, युवराज क्योंकि बहुत ही एक ज़हीन व्यक्ति था, एक इंसान था, उसका पेटेंट भी था जिसको बाद में चुरा लिया गया था। मतलब खबर आई थी कुछ हार्ड डिस्क भी थी जो चोरी हुई थी। तो क्या वाकई में वो चोरी हुई थी? अच्छा, अंकिता की मैं आपको एक बात और बताऊं कि जब ये अंकिता इसका साथ दे रही थी और उसे पता था ये सब कुछ मतलब एक स्क्रिप्ट के ज़रिए काम हो रहा है, पहले से प्लान्ड है, और उसका एक रोल है इस पूरी कहानी में, और एक थोड़े समय के लिए रोल है। लेकिन जाहिर सी बात है दोनों साथ थे, साथ वक्त गुजारा। और युवराज की तो क्या बोलें, युवराज का तो ऑरा ही ऐसा है कि उससे हर कोई जो है अट्रैक्ट हो जाता है। तो एक मैग्नेट की तरह है, उससे खिंच के आ जाते हैं चुंबक की तरह। तो जाहिर सी बात है अंकिता भी उसकी तरफ खिंच गई, तो उसने युवराज की बहुत मदद की थी और वो बहुत ज़्यादा अटैच हो गई थी। मगर युवराज को पता था कि इस मिशन में से कुछ भी हो सकता है। तो
वो नहीं चाहता था कि अंकिता को इसमें कोई नुकसान हो या नुकसान पहुँचे, क्योंकि उसने ऑलरेडी बहुत मदद की थी और बहुत ख्याल रखा था युवराज का। युवराज ने अपने घर वालों से भी उसको मिलाया था। अब घर वालों पे भी बात आएगी, जो उसका परिवार था, आया कि वो उसका वाकई में परिवार था। ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी कि वो परिवार की क्या कहानी है। वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, उसके लिए थोड़ा सा आपको सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बहुत लेंथी और बड़ी वीडियोस नहीं बनाना चाह रही हूँ। थोड़ी थोड़ी वीडियोस करके मैंने आपसे पहले ही कहा था डालूंगी, तो क्योंकि मेरा शेड्यूल बहुत सख्त है, उसमें से टाइम निकाल के मुझे ये सब करना तो थोड़ा सा टाइम लगता है। मैंने आपसे कहा मैं पहले भी कि मैं बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करके बहुत ढके छुपे लफ्ज़ों में बहुत सारी चीज़ें बोल रही होती हूँ। मुझे पता है कि मेरे व्यूअर्स काफ़ी होशियार हैं, ज़हीन हैं, वो मेरी बात को समझ लेंगे मैं क्या बता रही हूँ, और इन लफ्ज़ों के पीछे छुपी हुई कहानियाँ भी वो जान लेंगे। तो आई एम प्राउड ऑफ़ यू ऑल। तो खैर, तो युवराज ने ये देखने के बाद कि अंकिता काफ़ी उससे सीरियस हो रही हैं और उनके दिल में उनके लिए प्यार पैदा होना शुरू हो गया है, तो युवराज ने उससे दूरी बनाई थी ताकि अंकिता को कोई नुकसान ना हो और वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए। तो अंकिता ने युवराज को नहीं छोड़ा था, बल्कि युवराज ने अंकिता को छोड़ा था। मतलब ऐसे नहीं छोड़ा था जैसे वादे करके और वो करके डिच कर दिया, ऐसा कुछ नहीं था। वो एक उसमें था, उसको पता था मेरा मकसद क्या है, मुझे किस तरफ जाना है, तो उसने वहीं तक समझाया कि हमारा साथ यहीं तक था, हम अच्छे दोस्त रहेंगे और हमेशा रहेंगे। तो मेरा एक मकसद है, मेरे जीवन का एक मिशन है और मैं उसको पूरा किए बगैर कुछ और नहीं सोच सकता। इसमें बहुत सारे और भी कैरेक्टर्स आएंगे, लोग आएंगे, मैं तुम्हें समय नहीं दे सकूँगा, और तुम मेरी कमज़ोरी अगर बन गई तो कमज़ोरियाँ हमेशा नुकसान देती हैं, और ये बात युवराज को बहुत अच्छे से पता थी। इसलिए युवराज ने अंकिता का साथ छोड़ दिया था। और आप में से बहुत सारे लोग, मैं वही तो कहती हूँ कि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती हैं और आप लोग इतने ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं कि बस सुनाना शुरू कर देते हैं। अंकिता को भी बहुत सारी चीज़ें सुनाई, उसकी एक दो वाकई में पिक्स ऐसी भी आई थी इसमें बहुत वो कनिंग सी लग रही थी, लेकिन एक्चुअली ऐसा कुछ था नहीं। असल कहानी ये थी कि अंकिता ने नहीं छोड़ा था, युवराज ने दूरियां बढ़ाई थी और युवराज आगे भी बढ़ना चाह रहा था। और भी 2-3 चीज़ें थी उसमें, अभी और भी मैं आपको बताऊंगी उसकी ज़िंदगी में और कौन कौन आया था, उसके परिवार का क्या रोल रहा, उसकी टीम मेंबर्स ने याद है, आपको याद होगा जब एक को पकड़ा था और उससे जो कैमरे के सामने उससे सवाल जवाब हो रहे थे, तो वो घबरा कर भाग गया था, क्योंकि ऑब्वियसली वो सिचुएशन ऐसी पैदा कर दी गई थी और शक डालने के लिए कि वो वहाँ से हट जाए, कि लोग सोचने पर मजबूर हो जाएं कि ज़रूर इन लोगों ने ही सारा कांड किया है, ये घबरा रहे हैं कैमरे के सामने, मगर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। ये सारी कहानी फिर हम आगे चल के कंटिन्यू करेंगे। अब तक के लिए इतना बहुत है। जो लोग पहली वीडियो देख रहे हैं मेरी, अगर वो सीरीज़ को देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं चल क्या रहा है, तो वो पिछली सारी वीडियोस देख सकते हैं, इसी चैनल पर है। मुझे टाइम नहीं मिल रहा, वरना मैं अलग से उनका प्लेलिस्ट में अलग कर दूंगी। तो युवराज की सीरीज़ को मैं बिल्कुल अलग कर दूंगी ताकि आप एक ही जगह पे सारी सीरीज़ देख लें। ठीक है, क्लियर हो गई बहुत सारी बातें। तो फिर मिलते हैं, चलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगली वीडियो में मिलती हूँ।